रशिया ने मंगलवार को दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाने की घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वैक्सीन को स्पुतनिक वी नाम से जाना जाएगा। रशिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इस घोषणा के बाद से एक्सपर्ट्स भी चौंक गए हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रूस द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता है यदि ये सफल है। गुलेरिया ने कहा, यदि रूस का टीका सफल रहा तो हमें गंभीर रूप से देखना होगा कि क्या ये सुरक्षित और प्रभावी है। वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए और ये अच्छी प्रतिरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भारत में वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है। पुतिन ने कहा कि टीका कोविड-19 वायरस के कारण होने वाली बीमारी के खिलाफ स्थायी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अपनी बेटियों में से एक को टीका लगा और बाद में उसे बेहतर महसूस हुआ। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को मॉस्को के गैम्लिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा बनाया गया है और इसे पंजीकरण के बाद सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुमति मिल गई है। दुनिया भर में अनेक साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स इस कदम को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरे चरण के परीक्षण से पहले टीके का पंजीकरण करने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। किसी भी टीके का तीसरे चरण का परीक्षण आमतौर पर हजारों लोगों पर महीनों तक चलता है। आपको बता दें, इस टीके को उपलब्ध होने में देरी हो सकती है, खासकर रशिया के बाहर के लोगों के लिए। वैक्सीन का उत्पादन शुरू होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि टीके की पहली खेप तैयार है और जल्द ही रूसी प्रांतों में भेज दिया जाएगा, जो पहले डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों को दिया जाएगा जो संक्रमण के उच्च जोखिम में है। हालांकि रूस में एक साल में केवल 1.5 मिलियन खुराकों का उत्पादन करने की क्षमता है, जो एक पर्याप्त मात्रा है, ये देखते हुए कि तत्काल वैश्विक मांग अरबों खुराक की है। नतीजन रशिया के अन्य देशों में मांग को पूरा करने की क्षमता गंभीर रूप से सीमित दिख रही है। हालांकि रूस ने कहा है कि इसने वैक्सीन की सालाना 500 मिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में प्रवेश किया था। रशिया ने ये भी कहा है कि उसे विदेशों से वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।